कभी कभी कुछ ऐसा होता है जब हम जिसे सबसे बड़ा खतरा समझते हैं वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है और असली खतरा हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। कॉलेज का वो कॉरिडोर जो कुछ देर पहले तक तो स्टूडेंट की आवाजों से भरा हुआ था, अब पूरी तरीके से खाली हो चुका था। बारिश लगातार हो रही थी। छत से टपकती बूंदों की आवाज, टप टप टप, और बीच बीच में बिजलियों की चमक। पूरा माहौल अजीब सा भारी बना हुआ था। अनन्या वहीं खड़ी थी, उसके हाथ में फोन अब भी कांप रहा था। स्क्रीन पर वही मैसेज था, उससे दूर रहो, वो इंसान नहीं है। उसने कई बार उस मैसेज को रीड किया, जैसे हर बार पढ़ने से उसे कोई नया जवाब मिल जाएगा। लेकिन जवाब नहीं मिला, सिर्फ डर बढ़ता ही गया। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, तुम्हें डर लग रहा है? आवाज इतनी करीब थी कि अनन्या का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। वो धीरे धीरे मुड़ी। आर्यन उसके बेहद करीब खड़ा था। बारिश की हल्की बूंदें अभी भी उसके कंधों पर गिर रही थी। बाल थोड़े गीले थे और उसकी आंखों में वो वही हल्की गहराई। लेकिन आज उस गहराई में एक और चीज थी, सच्चाई छुपाने की थकान। अनन्या ने एक कदम पीछे लिया। ये मैसेज किसने भेजा? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। आर्य ने सीधे जवाब नहीं दिया। वो कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे ये तय कर रहा हो कि उसे कितना सच बताना चाहिए। फिर धीरे से बोला, अगर मैं कहूँ कि जो लिखा है वो पूरी तरीके से झूठ नहीं है। अनन्या का दिल और तेज धड़कने लगा। मतलब? आर्यन उसके थोड़ा और करीब आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में वो डोमिनेंस नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे वो उसे डराना नहीं चाहता। मतलब, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो। उसके शब्द धीरे थे, लेकिन हर शब्द साफ था। अनन्या की आंखें डर से भर गईं। तो आप हैं क्या? ये सवाल तो बहुत छोटा था, लेकिन इसके पीछे हजारों डर छिपे थे। आर्यन कुछ पल चुप रहा, लेकिन कॉरिडोर में हवा तेज चल रही थी। पास की खिड़कियां हल्की सी आवाज के साथ हिली और उसी पल बिजली तेजी से कड़की। एक सेकंड के लिए तो पूरी जगह सफेद रोशनी से भर गई और उसी एक सेकंड में अनन्या ने देखा कि आर्यन की आंखें हल्की सी लाल चमक उठी। वो पीछे हट गई। नहीं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। उसकी सांसें तेज हो गई। आर्यन ने तुरंत नजरें झुका ली, जैसे वो नहीं चाहता था कि वो ये देखे। डरो मत, उसने धीरे से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक हल्की सी बेबसी थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अनन्या ने सिर हिलाया। लेकिन आप इंसान इंसान नहीं। उसने पहली बार ये बात जोर से कही। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे, बहुत शांत तरीके से बोला, हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ। यही सुनते ही जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कुछ सेकंड तक तो दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। फिर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। उसकी आवाज अब स्टेडी थी, जैसे वो कुछ खुद को कंट्रोल में ला चुका हो। तो फिर आप यहाँ क्यों हो? अनन्या ने पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली। क्योंकि
वो रुका। तुम खतरे में हो। ये सुनते ही अनन्या का डर कंफ्यूजन में बदल गया। लेकिन मैं क्यों? आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइट्स बंद हो गई। अंधेरा इतना गहरा कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखे। अनन्या घबरा गई। ये क्या हो गया? उसने तुरंत अपना फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। हल्की सी रोशनी फैली और उसी रोशनी में उसने देखा आर्यन वहां नहीं था। सर, उसने धीरे से आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं। सिर्फ उसे अपनी ही सांसों की आवाज और बारिश। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, अनन्या। उसका दिल जैसे बाहर आ गया। वो तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से फोन की रोशनी घुमाई। खाली कॉरिडोर, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। और तभी उसके फोन में वाइब्रेशन हुआ। अननोन नंबर। उसने धीरे से मैसेज खोला। एक फोटो। उसका हाथ कांप गया। उस फोटो में वो खुद खड़ी थी। यही कॉरिडोर, यही अंधेरा, लेकिन उसके पीछे एक लंबी काली परछाई भी खड़ी थी। वो आर्यन नहीं था, वो कुछ और था, जो इंसान जैसा दिखता, लेकिन इंसान नहीं था। अनन्या के हाथ में फोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। ये क्या है? तभी उसके बिल्कुल पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और उस पल अनन्या ने बिना मुड़े समझ लिया कि वो अब अकेली नहीं है। तो गाइस, अगर जानना है कि वो परछाई कौन थी तो कमेंट में लिखो पार्ट 4।